अंकुरित उर में होता यह अहंकार जब लुप्त हो जाती गरिमा है सब ज्ञान की। अधर्म की राह अग्रसर होता है मानव चाह हो जाती मिथ्या सब संस्कार की। असत्य पे सत्य की जीत होती सदा अरे लाख कर ले भले अत्याचारी। फूटता है घड़ा पाप का एक दिन रोक सकता नहीं कुल का पतन। अंकुरित उर में होता यह अहंकार जब लुप्त हो जाती गरिमा है सब ज्ञान की। अगर इंसान के अंदर अहंकार आई जाए घमंड आई जाए कि जवन यही बस हम ही यही दुनिया हमारे आगे जीरो बा। अब चाहिए ज्ञान से हो चाहिए ज्ञान के अहंकार हो चाहे पैसा के हो चाहिए बल के हो अच्छा चाहे कला के हो सही है भैया। लेकिन जेकर घमंड भाई तो कर घमंड नाश हो गया। गजल के भाव में कवि जी संकेत करत हैं कैसे हेलो कोनो नायक कहे अरे वाह धोखेबाज नायिका से अरे वाह बारे प्रेमी प्रेमिका नहीं से ट्रेंडिंग पे है ये यहाँ दुनिया काश कहाँ चली जाती है ऐसे बस ही मधुरान है। प्रेम हर जमाना में हर एक लोग करत रहे लेकिन आज वाले पहले वाले दायरे में रहे निशान लगाई करत रहे प्रेम कैसे हो कितने बजे आ जाए 12 बज जाए खुरपी निशान लगाए ले। अच्छा दादा समझा तो है वाह आज वाले बिना दायरे के हो गए। जब प्यार किया तो डरना क्या और जब डरना तो फिर करना क्या। जाले हम तोरे घरे ले पहुंच गया ना मिलबुत फांसी लगा के मरी जाए। कवि जी लिखा था कैसे मेरे खून दिल की मेहंदी प्रेम बड़े कबीर जी 4 लाइन लिखे प्यार व्यार के चक्कर में भैया अरे प्यार व्यार के चक्कर में सब घर परिवार छूट गई बेगाना से प्यार बढ़ल अब हमसे नाता टूट गई। 4 दिन के चढ़ल जवानी 4 दिन के चढ़ल जवानी एक दिन स्वतः उतर जाई चचू खुले के पहले बबुआ सारा स्वप्न बिखर जाई। 4 दिन के जिंदगी बा बढ़िया से खाए पिए मौज करे का लग जाबे ये पैसा ले नितेश पटेल ढोलक वादक भैया जी के द्वारा 51 रुपए का महाना आशीर्वाद 1 स्वर में सबके नमस्ते प्रणाम स्वीकार हो। अरे बाप वो प्रेमी कहा दवा कैसे मेरे खून दिल की मेहंदी खून दिल की मेहंदी हाथों में डाला मेरे खून दिल
निकले मेरा जनाजा, जब निकले मेरा जनाजा, सहनाइयाँ बजाना, जब निकले मेरा जनाजा सहनाइयाँ बजाना। भाव में कवि जी दर्शावत है कैसे? लाखों मुसीबत आए, लाखों मुसीबत आए, उसे हंस कर गले लगाना, लाखों कर्मों से हो न विचलित, कर्मों से हो न विचलित, तुम अपना फर्ज निभाना, आप परम सम्मानित बिरहा के बहुत ही सुंदर कलाकार, अरे बाप, बहुत ही जाबाज कलाकार, वाह 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 वाह, धर्म के आप हमारे बड़े भाई सूरज यदुवंशी जी के पूजनीय जीजा जी वाह, रोहित यादव जी, अरे वाह, जीजा जी के द्वारा 101 रुपए का महान आशीर्वाद, वाह, एक नहीं दे तब आप अपने जोड़ दे, वाह, ओके लगाए के दे ना, जीजा जी के गोड़ छू के पहली बार आशीर्वाद के चाह रहे कि हम बच्चे अपने कलम में कामयाब रहें। लाखों मुसीबत आए, उसे हंस के गले लगाना, कर्मों से होना विचलित, तुम अपना फर्ज निभाना। कहें सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ऐसा नहीं बा कि दुख केहू के जिंदगी में न हो, मना केथो न केथो चीज इस परेशान ही बे भैया, क्यों खाए के नहीं बा तो क्यों पहरे के नहीं बे, क्यों मोबाइल नहीं बे, मतलब सबके दुख है दुख बा। कहा गया जिंदगी में अगर दुख आना पार्ट ऑफ लाइफ है तो उस दुख के साथ हंस के जीने को पार्ट ऑफ लाइफ कहा जाता है। गुरुजी, जीवन की यही कला है। बिरहा के शुरुआत यहीं से बात कैसे? होता समय बलवान, होता समय बलवान वेद शास्त्र बताते, होता समय बलवान वेद शास्त्र बताते, होती उन्हीं की जीत जो पग आगे बढ़ाते। सीता हरण किया था कानन में दसानन, सीता हरण किया था कानन में दसानन, पापी कुलीन कर्म किया घोर या पावन। अरे कपिदल के साथ सागर तट पे आए खरारी, 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 शिवलिंग स्थापना की राम तैयारी। होता समय बलवान वेद शास्त्र बताते, होती उन्हीं की जीत जो पग आगे बढ़ाते। अगर जिंदगी में दुखियाई है, जिंदगी खत्म कर दिया, अरे वाह, तू तो गया, क्यों लाइक तो गया नहीं, बस माई बाबू को रोई भरी छोड़ के चला गया। यार आप लोग जानते हैं जब 14 वर्ष के वनवास बाद सीता जी का हरण भा, श्री रामचंद्र जी कहे नहीं अब तो लंका का सर्वनाश है यही है, लेकिन
लेकिन लंका पे चढ़ाई करे से पहले अरे वाह कुछ नेक काम कर लिया जाए, बढ़िया काम कर लिया जाए। हनुमान जी का बुलावत है। हनुमान जी जब आए भैया, हनुमान जी से श्री रामचंद्र जी फरियाद करत हैं, बतावत हैं कैसे गीत लागत बा। कहे बाली और झुमका भुलाई जा, दुल्ही कहे बाली और झुमका भुलाई जा, नथुनी पगोली चले ऐसे बनवाई दा। बाली और झुमका भुलाई जा, नथुनी पगोली चले लेकिन आप लोग गौर करिए, श्री रामचंद्र जी हनुमान जी से कहते हैं, हे हनुमान, बेटा हनुमान, बोलो थोड़ा हमारी बात पर गौर करो। कहते हैं कैसे, मनवा के मनसा पुराई दा, मनवा के मनसा पुराई दा, जानी पंडित काफी कोई ढूंढ के लिया आई दा। मनवा के मनसा पुराई दा, जानी पंडित कोई काफी ढूंढ के लिया आई दा। हनुमान जी से कहे, गौर करेंगे आप लोग एक अनोखा चीज। हनुमान जी से कहें, हनुमान जा एक शिवलिंग लेके आवा, कहनी और कहन जा जे संसार के सबसे ज्ञानी पंडित हो, संसार का यानी पूरे विश्व का कहे जे सबसे ज्ञानी पंडित हो, ओका लियाई के आवा अनुष्ठान करवावे बा। श्री रामचंद्र जी से हनुमान जी कहें, स्वामी हमें आपका छोड़ के न जा, आइए तना दल में सेना बाटेन केहू का भेज दे। कहन हनुमान तो का काहे बार बार याद करावे पड़त है कि जवन काम तू कह सकत है बाबा ओका केहू नहीं कह सकत। अरे बाबा कहा तन कैसे, सामर्थ तोहरा में बाटे कपिराई, अनुष्ठान भी प्रजी से बेटा करवाई। सामर्थ तोहरा में बाटे कपिराई, अनुष्ठान भी प्रजी से बेटा करवाई। सामर्थ तोहरा में बाटे कपिराई, मानवा के मनसा पुराई दा, मानवा के मनसा पुराई दा, ज्ञानी पंडित काफी कोई ढूंढ के लिया दा। मानवा के मनसा पुराई दा, ज्ञानी पंडित काफी कोई ढूंढ के लिया दा। हनुमान जी से जब इतनी बात कहें, हनुमान जी कहें प्रभु अब ही जाते ही परेशान काहे होते हैं, उड़ान भर दिए। जय श्री राम। कहाँ ध्यान बा, उड़ान भर दिए। बंद हो गया, बंद नहीं हेलो, उड़ान जब भर दिए पहुंचा थे कहाँ, गीत लागत बा कैसे, गीत बड़ा तहलका मचाए रही। जे बाबू भैया लोग काका लोग बैठा है, अगर तनी सा गौर करिए तो शायद चेहरा पे मुस्कान आई जाए। भैया
अगर सुने हुई है तब वाह कोनो दुल्ही कहे अपने दुल्हा से, मान सिंह भैया दुल्हिया कहे कैसे आवा गईली बाजारे पानी पूरी कहे बड़ी शौकीन होते शिवांश नन्हा पटेल छोटा सा मुन्ना 21 रुपए का महान आशीर्वाद पढ़ लिख के अपने जिला जवार के नाम रोशन करा। दुल्हिया कहात बा गईली बाजारे तगोरिया गाड़े गईली बाजारे गईली बाजारे गोरिया गाड़े अरे आशिक पछाड़े से मारी रहा भक्ता घूंघट करे भय गावे घूंघट करे भय गावे गोरी गोल गप्पा घूंघट करे भय लेकिन गौर करिए हनुमान जी जाते हैं रघुवर जो हारे रघुवर जो हारे हनुमत पधारे रघुवर जो हारे हनुमत पधारे अरे आस भरी अखिया से देखे रघुरैया पवन गति से चल भइले बलि कपिरैया पवन गति से चल भइले बलि कपिरैया हनुमान जी पहुंचा तैन कहाँ ब्रह्मा जी लगे। ब्रह्मा जी देखें कस हनुमान सब कुशल मंगल कहन स्वामी सब तो ठीक ही बा कहन तब कहन हमरे प्रभु श्री रामचंद्र जी शिवलिंग के स्थापना करावे चाहत है कहन तब कहन ओ कहन जा जे संसार के सबसे ज्ञानी पंडित होए ओ कल याई की आवत हम आप लगे चलाए सृष्टि के रचयिता आप है कहे हनुमान छोट मोट पंडित के बात हो तो चलो चली अब जब संसार के सबसे ज्ञानी पंडित के बात आई बा ते काम करा जा कहाँ हनुमान जा हमारे पनाती रावण के लगे जा हनुमान जी कहन का प्रभु अबे कुछ दिन पहले लंका में जाई के तहस नहस कई के आए ही लंका जार के आए ही अशोक वाटिका इधर उधर कई के आए ही रावण यही हमारे साथ स्थापना करवावे देखिए जानत तो सब है लेकिन मानत क्यों नहीं लेकिन अब केहू केहू माने लगा है कि संसार में उस समय रावण जी से ज्यादा ज्ञानी पंडित कोई नहीं था कहन अगर जाए खोए तो जा नहीं तो अधूरा काम रह जाए कहन हमरे प्रभु श्री रामचंद्र जी के बात बा जात ही लेकिन पहले एक बार पूछब गए श्री रामचंद्र जी लगे श्री रामचंद्र जी कहन कस हनुमान कैसे अकेले आई है ब्रह्मा जी कहाँ है वहाँ बैठा कहन स्वामी गए रहे लेकिन अब का बताई कहीं का भाई कहन वो कहन कि छोट मोट पंडित हो तो चला चली संसार का सबसे ज्ञानी पंडित उनका पनाती रावण है कहन तभिया का करे चलाया जाए नहीं रहन कहन स्वामी रावण के बात होती है रावण कहे जैसी आपका युद्ध करेगा कहन हनुमान यहाँ योद्धा के बात नहीं बा यहाँ पुरोहित और यजमान के बात बा और पुरोहित है तो जा लिया के आवा आदेश करत है तेरी के भाव में कवि जी लिखत है
खरारी तब बजरंगी से कहे, अरे खरारी तब बजरंगी खरारी तब बजरंगी से कहे, लंका पति दशानन के लावा बलकारी, अरे बलकारी, अरे बलकारी। खरारी तब बजरंगी से कहे, लंका पति दशानन के अलावा बलकारी। आदेश दे दिए हनुमान जाओ, चल दिए, उड़ान भर दिए। चौक के भाव में कवि जी लिखा था कैसे, चले राम को शीश झुका कर, हारमोनियम बढ़ाएगा भैया, गावत हरि गुणगान चले, चले भक्त श्री रामचंद्र के, लंका के दरमियान चले, चले काज हरि हित में करण को, चले काज हरि हित में करण को, पवन पुत्र हनुमान चले, चले राम को शीश झुकाकर गावत हरि गुणगान चले। आदेशानुसार चल दिए। जब आधा समुद्र डाके सोचा तहन आई तो गए प्रभु जी के बात मान के, लेकिन अगर रावण ऐसा हालत में देखी है तो कभो चले खातिर हामी ना धीरज खोवा। हेलो, आप परम आदरणीय श्री धीरज खोवा व्यापारी भैया जी के द्वारा, हाँ, डालडा वाला पैसा है। अच्छा, डालडा वाला पैसा है, खोवा वाला नहीं है। 21 रुपए का महान आशीर्वाद। कहे ने अगर रावण ऐसा देख ली है उखड़ी जाई है। सोचा तहन जब पहुंचे लंका में बुढ़वा के रूप बनैल हैं, यानी दादा हरिन की नाही, एकदम वृद्ध इंसान, हिलत कापत जब पहुंचे दरबारे लगे। राजा रावण के दरबारी है या? हाँ भैया। बेटा तू रावण का दरबारी है? कहीं बड़ा जरूरी काम बेटवा, बुलाए देता हमारे आधा काम हो जाता है। कहन का बाबा का बात बा? आधा जिन करवा पूरा करवावा काम। गए कहन अच्छा आप रुकिए, हम इजाजत लेकर आ रहे हैं। गए रावण जी लगे, कहन स्वामी दरबार पर कोई वृद्ध इंसान आया है, बड़ा जरूरत के काम आपसे लगा बा, कहता तो भेज दीते, बहुत बुढ़वा बा बेचारा। कहने काम कर भेजा। आज ऐसे गए हिलत कापत हनुमान जी, तब ले तो रावण जी हंसई लागे। जब मुस्कुराए लागे, अब हनुमान जी ऊपर से लेके नीचे तक देखा तो है, कहो तो पूछिए तो ना छूटी गई। तो आप पूछ। अब यार सोचते हैं कहन आप हमारे इस अवस्था पर हंस रहे हैं। मेरी उम्र को देख के हंस रहे हैं। मेरी उम्र को देखकर आप हंस रहे हैं, उसका उपहास उड़ा रहे हैं। बुढ़ावे काहे बरे हंसत हैं? तनी कारण बताइए, कहीं सुना बतावत ही ने। रावण जी हंसे के कारण बतावत हैं, गीत लगत बा। कई झुलनी वाला सिस्टम ही सब हेराई बा। झुमका झुलनी, बाजू बंद कड़ा कुल हेराई गए, पाइजेब ये सब हेराई बा। धीरे धीरे बस वही फैशन के दौर बा। सोना बेवजह इतना आसमान पे चढ़त बा।
देखा था आज के जितनी जनरेशन में खरीद के पहने हुए 10 रुपये वाला हाँ। कहाँ था दुल्हनिया कैसे अरे त झूलनिया के गुजरा अरे त झूलनिया के गुजरा अरे टूटल ये राजा टेसनिया से गड़िया छूटल ये राजा टेसनिया से गड़िया छूटल ये राजा ई तमाल आप सबके समझे खातिर लेकिन हाँ, समझ रहा राजा रावण जी कहा तैन बुढ़वा रूपी हनुमान जी से हाँ। कैसे अरे तबोला दसानन अरे तबोला दसानन ए हनुमान आवा तोहार पुछिया कहाँ हमके बतावा तोहार पुछिया तोहार पुछिया कहाँ हमके बतावा हनुमान जी हाँ। ए हनुमान जी हाँ। आइए आइए अपनी तहार तो असली पहचान ये पूछ बाबू का हाँ, कहाँ घुसाए है हनुमान जी कहा तहन का प्रभु जान पानी गया पे पूरा आशा फेर दे है पानी पासा फेरे के हाँ मतलब उल्टे नहीं भैया ये जवन काम करिए उल्टा ही करिए वाह बोलिए पूरा लेकिन आधा बोले के बाद बारे गुरुजी आदत बा वाह। कहे हनुमान हाँ। कैसे वो ई रूप बनाई के आया है हाँ। बाबा का काम बा हाँ। कहे स्वामी इतना दूर से हम एक सोचत आए हाँ। पहचान ही जावे तो दिक्कत हो अहू रूप में पहचान ले है वाह। कहन हनुमान हम तो का कैसे भुलाई सके थे हाँ, जौन तुम्हार जलाए रहे का हो हाँ, लंका पूरा बोला कर कहन बे कुछ दिन पहले नहीं आई कि हमारे लंका नगरी में तहास नहास मचाए रहे हाँ। तो का कैसे भुलाई जा वाह। का काम बा हाँ। कहन जब स्वामी जान इन गए हाथ सुने हाँ। बतावा तन कैसे अरे बैठा यजमान बाटे अब सागर के तिरवा अरे तो बन के पुरोहित हरा चल के तू अरे आप शिवलिंग के अरे आप शिवलिंग के पूजा करावा तुम्हार पुछिया कहाँ हमके बतावा जियो से बैठा यजमान बाटे सागर के तिरवा वाह अब वन के पुरोहित हरा चल के तू पिरवा कहे स्वामी आज हम योद्धा श्री रामचंद्र जी के दूत बन के नहीं बल्कि एक मजबूर असहाय यजमान के दूत बन के आए हैं वाह हम ब्रह्मा जी लगे गए रहे लेकिन वो कहन कि आपसे ज्यादा ज्ञानी पंडित संसार में केहू आएगा। और शिवलिंग के स्थापना करवाए के बाटे तो चल के हाँ। हमरे प्रभु के पीरा हरा वाह कहे हनुमान पागल हो गया है वाह। ये देखा था दिन रात लड़ाई की योजना चलत बा तो जीता कैसे जाए वाह तो कहीं पूजा पाठ के लागवे वाह। सारी बात मंदोदरी जी सुनत रही मंदोदरी जी अपने पिया जी का बुलाई वाह रावण जी का भैया हाँ ए नाथ हाँ। रावण बेचारा झूठा ही बदनाम बा वाह। आए हाँ। देखा था उनसे बड़ बड़ रावण ये आज के यहाँ कलयुग में ठहरा था वाह। उनका केहू नहीं पूछत बा वाह लेकिन रोज दशहरा के रावण के पुतला
फूका जात है। फूका जात बा है। उससे बड़ा रावण ठहरत है। हाँ हो हाँ। वो तो सीता जी का लाई जाए के एकदम सुरक्षित रखे रहे। आज वाले हाँ। जवन जवन कांड होत बा जिन पूछे वाह मंदोदरी जी समझावत है अपने स्वामी जी का कैसे गीत लगत बा। भगवान कन्हैया जब ए, गोकुल नगरी छोड़ के वृंदावन पहुंचे सारी गोपिकाएं विरह में कह रही हैं। बाबा। का तही का कि प्रभु आप बसो वृंदावन में कि प्रभु आप बसो वृंदावन में मेरी उम्र बीत गई गोकुल में प्रभु आप बसो क्या बात लेकिन मंदोदरी जी समझा रही है बता रही है बोली मंदोदरी याचक को बोली मंदोदरी याचक को खाली लौटाना ठीक नहीं बोली मंदोदरी याचक को खाली लौटाना ठीक नहीं बोली मंदोदरी याचक को खाली लौटाना ठीक नहीं। गौर करेंगे जो खुद हो मुसीबत का मारा जो खुद हो मुसीबत का मारा उसे और सताना ठीक नहीं जो खुद हो मुसीबत का मारा उसे और सताना ठीक नहीं जो खुद हो मुसीबत का मारा उसे और सताना ठीक नहीं। कहा गया है अतिथि देवो भव भगवान मेहमान भगवान समान होता है वाह। भैया। अरे वाह। मंदोदरी जी कहीं स्वामी जब श्री रामचंद्र जी खुद आपके लगे अपन दूध भेजे हैं हाँ। तो काहे नहीं जाए के पूरा काम करवाई देता ना। वाह। जब वो खुद ही इतना परेशान है वाह। काहे और परेशान करत है अरे वाह। जा चला जा। हाँ। आज मंदोदरी जी के ढेर समझावे पे रावण जी चले खातिर मान गए। अभी आमने सामने राम और रावण जी बैठा है। योद्धा की बात नहीं है यजमान और पुरोहित की बात है। अरे देखिए पुरोहित का मतलब ही यही होता है जो यजमान का पूरा हित सोचे। नहीं पता लग यजमान 51 रुपया हिया धाई दे 101 रुपया हिया धाई दे गोबर गणेश बनाने रख दे पहले 500 एक हुआ रख दे। हाँ। भैया हाँ। आज जब रावण जी आए एकदम शुरू से सब चीज पूछा तो है श्री रामचंद्र जी से आप कहाँ के रहने वाले हैं हाँ। किसके पुत्र हैं कहाँ से आए हैं वाह। तकलीफ क्या है। वाह। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं नाथ हम रघुवंशी राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम हैं। अयोध्या हमारा निवास है। अरे बाप। रावण जी से कहते हैं हम 14 वर्ष के वनवास के लिए आए हाँ। और वह नीच रावण वह अत्याचारी रावण मेरी पत्नी सीते को ले जाकर के रख लिया। कहन तब तो बड़ी दिक्कत हुई है। कहन कुछ मांगे चाहत है कुछ अगर दिल में ख्वाब हो हृदय में ख्वाब हो इच्छा हो तो मांग ला दे ब्याज।
कहन पक्का ना कहन हाँ हो मांगा श्री रामचंद्र जी मांगा तहन रावण जी से का मांगे आखिरी गीत लागत बा बिरहा के कैसे अरे तो कोठे ऊपर कोठरी हलवैया के दुकान अरे हाथ से लड्डू छूट गया पनवरिया मारैसान अरे पनवा खाइला राजा हमारी दुकान कहा एक एक शब्द पे गौर करिए देखा मार से एक दोस्त जिंदे जाए अब का करबा भैया के साउंड सर्विस नंबर 1 के बड़ी बढ़िया मशीन बा इससे बढ़िया इनके घरे वाली मशीन ओके बजावत है इनकर बाबू बजाओ ने कहो कहो पड़ोसी बजाई ले वाह क्या बात अच्छा तू देखा ही जाते हैं गौर करिए समझा भी आप लोग मांगा था इनका अरे वीर दशानन के आगे अरे तब बोले है करता अरे ये लालसा दिल में बाटे अरे कर मंत्र उच्चार तले ही लंका बाबू तले ही लंका पति के हम गर्दन उतार ले ही लंका पति के हम गर्दन उतार ले ही लंका ले ले मोटू दया शंकर डबल नाम मोटू दया आप परम सम्मानित दादाजी मोटू दया शंकर बाबूजी के द्वारा 51 रुपए का महान आशीर्वाद घोड़ छू के पहली बार कहे वीर दशानन के आगे तब बोले है करतार यही लालसा दिल में बटे करा मंत्र उच्चार ले लंका पति के हम गर्दन उतार रावण जी से मांगा तहन कि हम लंका पति दशानन के सर काट के आई कहे नेव मस्तु ऐसा ही होगा और कुछ मांगे चाहता है मांगे चाहता है मिले तो मांगा तहन कैसे कहे कुंभकर्ण से जब होवे लड़ाई तबे असुर के समर में गिराई अरे रनवा में लक्ष्मण के ना होवे हार ले लंका पति के हम गर्दन उतार ले लंका पति के हम आप सलोनी सिंह और सोनी सिंह दीदी जी के द्वारा 51 रुपए का महान आशीर्वाद माइक ले ले देख उनका हाथ नहीं चोरा का गुरुदेव ये करवा दादी जी के द्वारा ढेर सारा माया पुरस्कार आशीर्वाद घोड़ छू के पहली बार आशीर्वाद के चाह रही कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे कहे कुंभकर्ण से जब होवे लड़ाई देई असुर के समर में गिराई रनवा में लक्ष्मण के ना होवे हार ले लंका पति के हम गर्दन उतार कहे कुंभकर्ण जैसा असुर से जब हमार सामना होए स्वामी हम उन्हें पराजित कर दी ये मस्तु ऐसा ही होगा भैया अब कहे यजमान अब मुहूर्त बीतत बा जल्दी जल्दी करन आए सो मुहूर्त निकल जाए तो हो न पाए कुछ पापट के भाव में कवि जी लिखा था अरे रघुराई से बोले अरे रघुराई से बोले मधुरी बानी रावण ज्ञानी हो
बाणी रावण ज्ञानी हो, हवन करा मिलके दोनों प्राणी रावण ज्ञानी हो। कहें दोनों प्राणी एक का हवन करा। स्वामी है दिक्कत यही बे, हमारे सीता तो हमारे लगे नहीं बाटी, ओ नहीं कलियावे के चक्कर में इतना ताम झाम करे के पड़तवा। हम कहाँ से बतावो, उनका बगली बैठा है हवन कराई। रावण जी कहन बैठा रहा, हम आवत ही। रावण जी जाते हैं कैसे, अरे अशोक वाटिका गया दशहरन, सीता को ले आया हो, कैलाश शैल से शिवलिंग लाओ, हनुमत को भेजवाया हो। अरे तैया क्या पाकर चले हैं, अरे तैया क्या पाकर चले हैं, बन के खानी रावण ज्ञानी हो। ता राम के बगले बैठी सिया सयानी रावण ज्ञानी हो। अशोक वाटिका गया दशानन, सीता को ले आया हो, कैलाश शैल से शिवलिंग लाओ, हनुमत को भेजवाया हो। अशोक वाटिका गए, सीता जी का लेके जब आए, हनुमान जी कहन का प्रभु ए नहीं लावे बरे इतना ताम झाम हो तो बिना मेहनत के चली आई, इतना आसानी से इनका लिया आया। कहन देखा हनुमान, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, हमसी वचन मांगे हाँ तो हम दिए बाटी। अभी अहे लंका नगरी में युद्ध करिए, हम कब पराजित करिए, तब अपन मेहरारू पाई अनाही तय हम रखे रहबे करब। कहे नहीं आप जाइए कैलाश पर्वत पर शिवलिंग लेकर आइए। हनुमान जी उड़ान भर दे, बड़ा नाटक रहा उनका। जाते हैं कैसे, आल्हा के भाव में कवि जी लिखा था, हाय राम जैसे स्वामी गतिया में कोई नहीं, सेवक में भक्त वीर हनुमान। शिवलिंग लावे कैले प्रस्थनवा पंचो, बीतल समैया तब सब करे लेन बालू के पिंड तब रावण बनवले पंचो। सागर किनरवा तब करवले नयन समय धीरे धीरे बीता जात बा, हनुमान जी के कतो नावे निशान नहीं बा। रावण जी कहें श्री रामचंद्र जी अब मुहूर्त निकलत बा, कहें स्वामी तब अभी आज के जैसा फोन तो चलत नहीं रहा, वही एक फोन लगा दे। हनुमान कहा है देखा था कलयुग के रामायण जोन बना हुआ है, हाँ मोबाइल सब लगता है, मोबाइल चाट चाउमीन सब लगता रहता हूँ मैं भैया। गुरु जी कहीं भौजी से पूछा चाट खाएंगे चाउमीन, कहीं हम पास्ता खावे, नाश्ता तभी हो बारे कलयुग के रामायण। यार हनुमान जी धीरे धीरे जब नाही आवत है, बने नुही बालू के पिंड से आकार दे शिवलिंग के स्थापना कराएं, तब ले हनुमान जी आयन। हनुमान जी देखते मान प्रभु ही का कह डाले, जब ही से करे कर रहा है स्थापना तो का करे, हमका इतना दूरी भेजा है, हम ही रही देख ली तो का कैसे होता है। कहन अब का करी, हनुमान देर करते रहा तब कहन वो कैसी बनाए बाटे बालू से, हवा लागे तो उड़ी जाए, का करवा। रावण जी कहन ए हनुमान, अब देखिए हनुमान जी के अंदर यही थोड़ा सा अहंकारी आया,
कहे ने हनुमान तोरे अंदर जितना ताकत होए जितना बल होए सारा बल लगाए अगर बालू के पिंड यार से वार हो गया तो जवन कहबे तौन हार के चला जा। हनुमान जी कहेन का प्रभु एक हम पूछिए से हार वहार कहन कहा जिन कई के दिखावा जब यार पूरा बल लगावा तहन यार वहार नहीं होत बा अब हाथ के प्रयोग करे लागे पूरा दम लगाए देन जब नहीं भाई हाथे से खून बहाए लागे माई सीता जी सिंदूर निकाल के उनके खून पे लगाई तब खून बंद भा लोग कहा थे तब से हनुमान जी का सिंदूर चढ़ा थे। दूसरी मान्यता ये बाटे कि जब माई सीता जी सिंदूर लगावत रही कहन माई ई का बाटे लाल रंग के कहीं हनुमान ई सिंदूर बा एक लगाए से प्रभु श्री रामचंद्र जी के आयु लंबी हुई। राम जैसा स्वामी जगतिया में कोई नहीं अगर केहू राम जी जैसा ना हो सकत तो केहू हनुमानो जी जैसा सीना चीर के दिखाए रहे। केहू कहे तो दिखा दे सीना चीर के सिर्फ कहा कहीं के क्यों न दिखाए भैया हो। तब से हनुमान जी के सिंदूर चढ़त है। अब यार जब सारा काम करवाई के दशानन रावण जी जाए लगे श्री रामचंद्र जी कहन स्वामी कुछ गुरु दक्षिणा ले ले कहन हनुमान का देबा ए मान सिंह भैया कहे का देबा तोरे ईटा पत्थर के घर दुआर हमरे सोने के लंका रही तोहर एक खी मेहरारू हमरे लगे तब का देबा कह नहीं नाथ कुछ मांगा कहें जब कुछ दे चाहता तो सुना हम मांगत है। आखिरी में खड़ी के भाव में कवि जी लिखत है अरे हिले नहीं पिंडा वीर दशानन बिहसे अरे हिले नहीं पिंडा वीर दशानन बिहसे त करिया रघुबर मैदानवा समर में हमसे दशानन भी हसे करिया रघुवर मैदानवा समर में हमसे कहन जब देन चाहता तो सुना लंका नगरी में आया जब एक वीर न बची है तब सीता जी का लड़की आया नहीं तो अब भाई तो उनका तो अहंकार रहा हमारे इतना लंबा परिवार बा खानदान बा 3 जने के हमारे खानदान के बहुत मरिए 100 200 1000 2000 उससे ज्यादा जाई है ही नहीं तब से हम कोनी आया दे अहंकार जान लग केहू को नहीं टिका बा। इतिहास उठाकर देख लीजिए चाहे राजा रावण हो राजा कंस हो भैया अंग्रेजों बड़ा घमंड रहन है कि इंडिया छोड़ के नहीं जाना लेकिन बारे हमारे भारत देश की धरती जो इसे वीर पैदा करती है। उठाए सीता जी का भैया साथे जाते हैं वहाँ जगह के नाम का पड़ा जहाँ शिवलिंग की स्थापना भरी आखिरी में अरे साथ सिया को लेके तब चल दिया है लंकेश्वर हो तो जहाँ की अनुष्ठान में तीर्थ बना रामेश्वर हो। अरे दुनिया करती दर्शनवा अब समर में हमसे करिया रघुबर मैदानवा समर में हम साथ सिया को लेके तब चल दिया है लंकेश्वर हो जहाँ किए थे अनुष्ठान वहाँ तीर्थ बना रामेश्वर हो। बाबू भैया लोग जब गया के दर्शन दीदार करे के उपरांत जाते तो चारों धाम में एक धाम यह आवत रामेश्वरम धाम। रामायण से भी रहा आखिरी में खानदान के परिचय बा गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल हितकारी। चंद्रिका कवि भारती यादव जी बने पुजारी
देखी भगवान की लीला न्यारी हरारी तब बजरंगी से कहे नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना सदा न रहा सदा न रहेगा जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए सुने में जौन भी गलती